ये मैडम है। मैंने लड़की का मुआयना कर लिया। मेरे हिसाब से उसके साथ ज्यादती हुई है। उसके जिस्म पर काफ़ी चोटों के निशान थे। इससे ये जाहिर होता है कि एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है। आपने इन्हें कैद क्यों किया हुआ है भाई? बाजी बेचने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। इनकी जगह तो आसमान में होनी चाहिए। आप इन्हें आज़ाद करें, मुझे बताएं कितने पैसे हैं। हाँ, और भाई क्या है आज खाने में? जब कुछ तुम क्यों नहीं खा रही? अच्छा, उससे पूछ लिया, आज मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। तो हम तुम्हारा इंतजार करते। ओह बाय द वे, ये मोहित है और ये ऐसा ही है। ये कौन है? ये नशवा है। ये हमारे साथ ही रहेंगी, हमारी न्यू इंटर्न। हेलो नशवा। फो यार, एक तो इसने मेरी नाक में दम कर दिया। किसकी बात कर रही हो? मेरा मंगेतर जब भी मिलता है ना, एक ही सवाल करता है, तुमने कुकिंग में इंटरेस्ट लिया, तुमने कुकिंग इम्प्रूव की। यार ये पढ़े लिखे लड़के एक ही बात पे क्यों इमोशनल हो जाता है? कुकिंग 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 कुकिंग। मैं काइंड एग्री करता हूँ तुम्हारे फियांसे से। मुझे भी लगता है कि लड़कियों को कुकिंग तो आनी चाहिए, नहीं? एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको बुरा ना लगे। ये कौन सी किताब में लिखा है कि लड़कियों को ही कुकिंग आनी चाहिए सिर्फ? किसी किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन एक लड़का अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर तो कर सकता है ना। और एक बात बताओ, एक लड़का शादी क्यों करना चाहता है? ताकि उसको अच्छा खाना मिल सके। और देखो, मैं इस हॉस्टल लाइफ में कई साल से हूँ, मैं तो इनफैक्ट ये ख्वाब देखता हूँ कि एक लड़की हो जो प्यारी भी हो और खाना भी अच्छा बना दी हो। मुझे तो लगता था लोग शादी इसलिए करते हैं कि उन्हें अच्छी कंपेनियनशिप चाहिए होती है, अच्छा पार्टनर चाहिए होता है। तुम्हें तो कुक चाहिए। तुम एक काम करो, कुक ही रख लो। वैसे भी आजकल शादियों में बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। अच्छा, तो आपका ये कुक मेरे उस खाने में प्यार डाल सकता है? नहीं ना? माँ जी, माँ जी, माँ जी, कैसी हैं आप? किस खुशी में? लें तो सही। सारे काम खुश असलूबी से हो गए। हमारे घर के नए मालिक का नाम बैरिस्टर बुरहान हसन है। ये तो 3 लड़कियां मिलके जो गैंग अप कर रही हो ना, मुझ पे नहीं, तुम कर लो। मैं अकेला लड़का हूँ ना, मैं नहीं जीत सकता तुम से, तो ये बहस का फायदा ही नहीं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो फिर आप इंसाफ की बात करें ना। देखिए, आप ख्वाब देख रहे हैं एक अच्छी सी हाउसवाइफ की, और क्या पता आपकी किस्मत में जो लड़की लिखी हो वो ये ख्वाब देख रही हो कि उसका एक अच्छा सा करियर हो। अब इंसाफ की बात तो ये है कि दोनों के ख्वाब पूरे होने चाहिए। और मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप तभी चलती है जब एक दूसरे के ख्वाब को, करियर को, पैशन को रिस्पेक्ट दी जाए, है ना? अच्छा, तो तुम शादी की इंस्टीट्यूशन में ही नहीं मानते? मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो इस सोच को नहीं मानती कि बचपन से एक लड़की को यही बताया जाता है कि उसने बड़े होकर एक अच्छी सी जॉब ढूंढनी है और लड़की ने अच्छा सा रिश्ता। चले मान लीजिए लड़की को एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है और बीच रास्ते में वो लड़का उसको छोड़ के चला जाता है, तो फिर लड़की क्या करेगी? बेटा पोजीशन होल्डर है, तुम इससे बहस में नहीं जीत सकते मोहित। अरे जीतने के लिए कौन बहस कर रहा है भाई? हम तो अकेले आदमी हैं। हम बात करते हैं फैक्ट्स की, और फैक्ट्स क्या हैं कि जो जिम्मेदारियां मैं निभा रहा हूँ वो आप अपनी भी निभाइए। अब एक सेकंड, आप लोगों ने अपनी बात रख लेना। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इक्वालिटी के ख़िलाफ़ हूँ तो ये नहीं है। आई बिलीव इन इक्वालिटी, हुकूक मिलने चाहिए। लेकिन अगर मैं भी काम करूँगा और आप भी काम करेंगी तो घर का खाना कौन बनाएगा भाई? मुझे लगता है ऐसी बहस में ना आप लोग अपने आप को शामिल करके खुद ही मुश्किल क्रिएट करते हैं।
मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने लड़की को एडजस्टमेंट वाली मिट्टी से बनाया होता है। वो प्रोफेशनल पर्सनल बहुत बखूबी निभा लेती है। बस एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उनकी सारी की सारी एफर्ट्स को वैल्यू करता हो। तो वैल्यू देने के लिए हम हैं ना भाई। बहुत मुबारक हो बेटे, बहुत मुबारक हो। मैंने आपसे क्या कहा था कि वकीलों के पास बहुत पैसे होते हैं। कोई ज़्यादा जान पड़ताल भी नहीं की, बस घर के पेपर्स दिए और बयाना दे दिया। मैं तो डर रहा था कि वो कहेगा रेनोवेशन करवा के दो। वो पीछे वाली दीवार भी तो टूट गई थी ना। तो बेटा कहना था ना उनसे कि सामान के अलग पैसे होंगे। भाई तुम्हारे चचा ने उस जमाने में बहुत आला फर्नीचर डलवाया था। खैर तुम लोग क्या कहते हो पुराने सामान को? एंटीक माँ जी। लोग पागल हैं इस पुराने सामान के पीछे। So you are the new intern. जी सर। See me in my office. और नेक्स्ट टाइम मैं किसी को बोर्ड रूम में खाना खाते हुए ना देखूं। सॉरी सर। माँ जी, जो अच्छा सामान था वो तो हमने बहुत साल पहले घर पे ट्रांसफ़र करवा लिया था। अब आप किस काट कबाड़ का सोच रही हैं? पैसे मिल गए, जाने दें फर्नीचर को। और वैसे भी आजकल यंग बच्चों का टेस्ट चेंज हो चुका है। वो मॉडर्न फर्नीचर डालते हैं घरों में, और हमारा क्या जाता है, बिक गया बस। ये भी ठीक कहते हो तुम। कैश दिया या? पुराने का चेक दिया है आपके अकाउंट का। कल सुबह जो है चलेंगे बैंक, उसे डिपॉजिट करवा देंगे और बाकी बरकत बिल्डर के अकाउंट में आ जाएंगे। एक और काम माँ जी, कल मैं एक नए प्रोजेक्ट की फाउंडेशन रख रहा हूँ, आप फिर वहाँ भी चलना पड़ेगा। सदका शदका कर दीजिएगा, आपके हाथों की बरकत। ज़रूर बेटे, ज़रूर चलूँगी। अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में और तरक्की दे। फोरेंसिक्स लॉ याद है ना? सब कुछ तुमने पता नहीं क्या डिस्कशन में डाल दिया। मुझसे भी यही पूछा था। कौन है भाई? इंटरेस्टिंग बातें करती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड? कितने दिन हो गए तुम्हें मिले हुए इससे? 2 दिन मुझे तुमसे मिले हुए हैं और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। दिल तोड़ना कोई तुमसे सीखा है। और ये वैसे स्पेगेटी किसने बनाई है? ये मैंने बनाई है। बहुत बुरी है। फोकस करे बात पे अपनी ध्यान। चाय टैप। Yes. Please have a seat. थैंक यू सर। सर आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। उस दिन के एक्सीडेंट के बाद। Alhamdulillah, I'm good. So लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश उनकी ज़िंदगी का पर्पस होता है, ऐसा आपका मानना है? नहीं सर, आपने गलत सुना। मेरा ये मानना है कि उस रिश्ते के इंतज़ार और तलाश को लड़कियों की ज़िंदगी का पर्पस बना दिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? इसमें सही क्या है सर? आई मीन पता नहीं क्यों लड़कियों को ऐसे परसीव किया जाता है, हालांकि अल्लाह ताला ने लड़का और लड़की दोनों को बराबर बनाया है। ना लड़की का दिमाग छोटा बनाया है, ना लड़के का बड़ा। मिस नशवा, सही और गलत बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। कौन कहाँ से देख रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है। सर यही तो बात है, गलत पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, जिसकी बिना पर जजमेंट पास कर दी जाती है कि लड़कियां इस फील्ड को लेकर के सीरियस नहीं हैं, वो टाइम पास करने के लिए आती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बारी साहब काफ़ी सीनियर वकील हैं, हो सकता है अब तक का एक्सपीरियंस उनका यही हो। सर किसी का क्या एक्सपीरियंस है उस पर तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कम से कम ये बात ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में बाय चांस नहीं, बाय चॉइस आई हूँ। मैं बाय चॉइस लॉयर बनना चाहती हूँ। तो आपको लगता है कि मैं बारी साहब की बात से एग्री करता हूँ? बिल्कुल सर। काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। I like it. Use this wisely. फ्यूचर में काम आएगी आपके। थैंक यू सर। कैसी बातें कर रहे हो?
छत कैसे गिर सकती है? तुम्हें तो ये नहीं पता कि लिफ्ट गिरी है कि छत गिरी है। बख्तियार साहब, मैं अभी पहुंचा हूँ। मुझे भी पता चला है कि यहाँ पर 4-5 मजदूर जख्मी हुए हैं। मैं दूसरी साइड पे था। तू साइड पहुंच यार, जल्दी माचा तो। फिक्र नहीं करे, मैं आपको अपडेट करता हूँ। हाँ भाई, कहाँ है बुरहान का ऑफिस? भाई बैरिस्टर बुरहान साहब का ऑफिस यही है। हाँ भाई बुरहान साहब। ओ हेलो हेलो, किधर घुस रहे हो भाई? किससे मिलना है? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किस तरह बात करते हैं? यू ब्लडी जूनियर। हाँ भाई मिस्टर बुरहान, अरे तो भाई अपॉइंटमेंट तो है। हेलो किधर? अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। सर ये मैं ऐसे रोक रहा था लेकिन ये ज़बरदस्ती अंदर आ गया। आपको दिख नहीं रहा सर बिजी हैं? चलिए बाहर वेट कीजिए, चलिए उठिए। अरे रुको यार भाई साहब, अरे एक मिनट, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन वकीलों की मसरूफियात को। तुम जाओ। अरे आप चलिए। अरे जाओ ना, भेजो इसको। बेटा क्या कह रहे थे? छत गिरी है या लिफ्ट? माँ जी खुदा का नाम लें, अगर छत गिर जाती तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। अभी तो खाली मसला ये है कि हमारी एनओसी 4 फ्लोर की है और हम 6ठा फ्लोर बना रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें बख्तियार? इतने अरसे से तुम काम कर रहे हो, ऐसी गलतियां करते हो तुम। 4 से 6 मंजिल बनानी थी तो मटेरियल में कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए थी ना? आप भी लगता है कोई आधी इंजीनियर बन गई हैं। दुआएं कीजिए कि सब खैरियत हो। जा रहा हूँ मैं साइड पे। अल्लाह बेहतर करे। चलो बेटे, अच्छे से बात करना। आप तो जानते हैं कि चौधरी शफीक साहब बहुत शरीफ आदमी हैं और यही शराफत और नेक दिली उनकी दुश्मन बनी हुई है। चौधरी शफीक ना तो कभी गलत थे और ना ही कभी गलत होंगे। जिन लोगों ने उनके खिलाफ झूठे केस बनाए ना, उनको तो हम देख लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें आप भी बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। ये बात की ना आपने, पॉइंट की बात यह है बैरिस्टर साहब कि आप अपने आप को इस केस से अलग कर लें, क्योंकि ये केस आपके मतलब का नहीं है। आप गलत लोगों की पैरवी कर रहे हैं। सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला कोर्ट रूम में होगा, मेरे रूम में नहीं। क्या सही क्या गलत, कोर्ट कचहरी ये वो। बैरिस्टर साहब, मैंने तो सुना था कि आप बहुत समझदार और ज़हीन इंसान हैं। समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। खैर, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं आपको ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, आप शौक से इस केस की पैरवी करें, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लें। इस केस का फैसला हमारे हक में होना चाहिए। यही हमारी फुल और फाइनल डिमांड है। आप अपनी डिमांड फ़ोन पे बता दीजिएगा और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि अगली मुलाकात किसी खुशगवार मूड में हो। चलते हैं। सर वो इस तरह आपके ऑफिस में आके आपको इतनी बातें सुना के चला गया। अपनी जॉब जस्टिफाई करने आया था। मतलब? चौधरी शफीक पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। भेजा होगा उन्होंने अपना कोई वफादार मुझे धमकाने के लिए। अब तो आपको समझ आ गई होगी ना कि ये जॉब कितनी स्ट्रेसफुल और डिमांडिंग है। जी सर, मुझे इतना तो आइडिया है, लेकिन मेरा एक सवाल है सर, क्या आप मोहित को या नए इस तरह आने वाले जॉइनर्स को भी इसी तरह समझाते हैं कि ये जॉब कितनी स्ट्रेसफुल है? लड़के पहले से समझदार होते हैं। ओके सर, मैं किसी की समझदारी को चैलेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस तरह का कोई भी प्रेशर होगा तो मैं उसको सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करूँगी एंड आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट टू यू। आप इस केस को स्टडी कर, उसके बाद इस बारे में बात करते हैं।
रोको रोको साहब, क्या तमाशा लगा के रखा है यहाँ पर? आराम से बेटा, आराम से। सबका मसला एनी प्रॉब्लम? यस सर, ये जो अभी आपने मुझे फ़ाइल दी है इससे मैं रीड कर रही थी। एक लड़की है जिसके साथ वर्क प्लेस पे हरासमेंट होती है और वो काफ़ी टाइम तक खामोश रहती है, फिर उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो उस कंपनी और कंपनी के एमडी पर केस फाइल करना चाहती है, इलीगल टर्मिनेशन का, वर्क प्लेस हरासमेंट का। इस पूरी फाइल में एक चीज़ मिसिंग है सर, जो कि मुझे कंफ्यूज कर रही है। उस लड़की ने पहले केस क्यों नहीं फाइल किया? वो इतनी देर तक खामोश क्यों रही? हो सकता है कोई उसको यूज़ कर रहा हो डेफेमेशन के लिए। सर, कोई लड़की खुद को बदनाम करने की कोशिश क्यों करेगी? एज अ लॉयर आपको इमोशनल हुए बगैर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। वो अब तक चुप थी तो क्यों, और अब उसने बोलने का सोचा तो क्यों? सर, इस तरह के केसेस में औरतें इसलिए खामोश हो जाती हैं क्योंकि उनके किरदार पे उंगली उठाई जाती है। मर्दों को तो कोई गलत नहीं कहता, उनको तो गलत समझा जाता ही नहीं है। हमेशा लड़कियों को, औरतों को गलत होल्ड ऑन। अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें तो शायद अच्छी वकील बन सकती हैं आप। एक काम करें, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें और उनसे पता लगाएं कि इस केस में ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता। एंड वन थिंग मोर, मीटिंग के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं हो। For keeping the peace and for the good behavior, any person who has been ordering either from the date of order refusing said constitution. क्या हो गया? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है। क्या मतलब है क्या हुआ है? ये तो तुम बताओगी। इम्प्रेस किया कि इम्प्रेस हो गई? I mean seriously? असरा, सना, तुम लोग का दिमाग अभी तक कॉलेज यूनिवर्सिटी के लॉबी जोक से फंसा हुआ है। मैं केस डिस्कस कर रही थी, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते तुम लोग पागल लोग। अच्छा, लेकिन इसमें कोई इतना नाराज होने वाली बात नहीं है। वैसे भी भाई बुरहान साहब हमारे सुपर बॉस हैं। और उनकी पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी है? उनसे तो वैसे ही केस पे बात करने का दिल करने लगता है। एग्जैक्टली है ना। और मुझे लगता है वैसे भी अगर हम जूनियर्स उनको इम्प्रेस कर भी लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यू नो, मोहतरमा को ही देख लीजिए, पहले दिन केस भी मिल गया। पहले दिन आपसे वो इतना इम्प्रेस है, इसका मतलब जानती है? माशाल्लाह, वैसे माशाल्लाह। भाई सिंपल सा फंडा है, जो बुरहान सर के साथ काम करेगा उसकी क्रेडिबिलिटी तो बनेगी। क्रेडिबिलिटी तो बात की बातें जानी, पहले उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज तो कोई डील कर ले। और तुम लोग जिनको सुपर बॉस समझते हो ना, खुद अपने आप को सुपर डुपर समझते। तुम लोग की बातें सुनेंगे तो मजीद चने की झाड़ पे चढ़ जाएंगे। हाँ, और तुम्हें एक ही दिन में उनके बारे में इतना सब पता लग गया। भाई बड़े बुजुर्ग कह गए, कभी कभी समझने के लिए एक दिन नहीं, एक नज़र ही काफ़ी है। बिल्कुल सही कह के गए बड़े बुजुर्ग, लेकिन बड़े बुजुर्गों का ज़माना बहुत पुराना था, अब वक्त बदल गया है। भाई मुझे तो अपनी जॉब बहुत एक्साइटिंग लग रही है बिकॉज ऑफ हिम। मेरी प्रैक्टिस किसी खड़ूस या संगीत टाइप सीनियर एडवोकेट के साथ शुरू होती तो मैंने तो घर बैठ जाना था। और वो तो यही प्रूफ करना चाहते हैं कि लड़कियां तो इसीलिए लॉ ज्वाइन करती हैं कि उनको टाइम पास करना होता है। तो तुम उन्हें समझा देना, हम लोग अपने प्रोफेशन के साथ फुली डिवोटेड हैं। एक आध केस हर लड़की पे अप्लाई नहीं होता।
तुम्हें लगता है उनकी पर्सनालिटी देख के कि वो किसी की बात समझने की कोशिश भी करेंगे? बिल्कुल हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। बिल्कुल। और तुम बताओ, ये चाय अकेले की पी रहे हो, हमारी चाय कहाँ? हमारे लिए भी नहीं आते। इक्वालिटी क्या कहती है? मैडम आपके भी पैर हैं, जाइए लेके आइए। बस करो मोहित, तुम और तुम्हारी बातें। हाँ हेलो सबा। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ है? अम्मार, अम्मार क्या हो गया? दरवाजा तो खोलो। अम्मार, बेटा तुम्हारी दादू को तुमसे कोई काम है। दरवाजा खोलो जल्दी बेटा। अम्मार गेट अप, उठ भी जाओ बेटा। अम्मार क्या हो गया भाई? दरवाजा तो खोलो। क्या हो गया? उठ जाओ बेटा, तुम्हारी दादो बुला रही है, उन्हें शायद कोई ज़रूरी काम है। और तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए नाश्ता बना के रखा है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ। यार अम्मा क्या हो गया है? सुबह सुबह के उठाने लग गई हैं, अभी तो सोया था। अभी सोया था? 3 बज रहे हैं, सुबह से शाम होने लगी। और देखो रूम का क्या हाल बनाया हुआ है। ये क्या अजीब सी स्मेल आती रहती है तुम्हारे कमरे से। मैं कहती हूँ बिस्मा से तुम्हारा कमरा साफ। नहीं आप रहने दें, मुझे कोई सफाई नहीं करानी है यार। आप चली जाएं, मुझे सोना है, मैंने नींद पूरी करता। आप भी प्लीज़ मुझे तंग ना करें। 1 मिनट रुको बेटा, ये क्या हुआ कर्तन पे? तुम्हें लग रहा है जैसे किसी बिल्ली ने नोचा है। वहाँ समीर का बिल्ला था ना, वो खेलते खेलते अग्रेसिव हो गया। बिल्ला था? वैक्सीनेटेड भी था या नहीं? अम्मा आप जाए ना तंग करें, मैं आता हूँ। क्या करते हो तुम बच्चे? डॉक्टर को दिखा देना, सेप्टिक ना हो जाए। और जल्दी आओ नहीं तो दादो नाराज हो जाएंगी। पता नहीं क्या करते हैं ये बच्चे, किसी चीज की समझ नहीं। दादू को अचानक मेरे से क्या काम पड़ सकता है? बेटा आराम से। जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत दुख है इसका। मेरी माँ हमेशा कहती है हादसा कुदरत की तरफ से आजमाइश होती है। इसके बाद हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे कोई भी चीज़ या गलती कभी भी ना हो। सर ये आपके सुपरवाइजर ने लिफ्ट अगर सही बनाया होता तब ये जो है ना ये कभी भी हादसा नहीं होता। आज यहाँ जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन सब का खर्चा बख्तियार बिल्डर उठाएगी। ये मेरी कमिटमेंट है आप सबको। और कोई मशीन खराब हो, कहीं सेफ्टी का इश्यू हो, कोई तार सही नहीं हो, काम बंद कर दो। मुझे तुम लोग की फिक्र ज्यादा है। ये ऐसी बिल्डिंगें तो बनती रहेंगी, क्या बड़ी बात है। आपको ज्यादा देना कि हमारा साथ करो, हम मजदूर आदमी हम तुम्हारे साथ ही हैं। हम इसके कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं है, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं। कहाँ सबने जो ख्याल करना सी, कहाँ फिक्र करनी जरूरत ना है, कहाँ जरूरी हो सबनी कहाँ बिल्डिंग के ऊपर ठांदी रांधी हूँ। ठीक है। ये कौन हक परस्त है, मैं रजाए मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। उधर 1000 घात है, मगर अजीब बात है कि एक से 1000 का भी हौसला शिकस्त है। बंदा छोटी मुई दाद दे देता है। दांत वाली बात तो है। आता
सना यू ओके? सबा की कॉल आई थी, उसकी कोई कॉलेज फ्रेंड है माहीन, कल रात उसके साथ कोई मिसहैप हो गया किसी प्राइवेट पार्टी में। हॉस्पिटल में है वो और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है उसकी। उसने सबा को कॉल की है, उसे शायद किसी हेल्प की ज़रूरत है। सबा अकेली जाना नहीं चाह रही थी तो वो कह रही है कि मैं साथ चलूँ उसके। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो। सीरियस बात लग रही है। सबा काफ़ी टेंशन में लग रही थी। मुझे लग रहा है उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा गलत हो गया है। आजकल इस तरह की पार्टीज काफ़ी कॉमन हो गई हैं। कुछ पता चल जाती हैं, कुछ केसेस नहीं पता चलते, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। कानून का सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, जब तक कानून नाफिज नहीं होगा इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। माही 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 बोलो ना, क्या क्या हुआ है? हाँ कुछ तो बोलो माही, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अब्बा बाकी सब घर वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? ये सब किसने किया है तुम्हारे साथ? हाँ, और तुम रात को हॉस्टल से बाहर कैसे गई? बोलो, चुप क्या लगी हुई है तुम्हें? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? और ये डॉक्टर किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, कौन सी रिपोर्ट आनी है तुम्हारी? तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की है? मतलब तुम्हारा कौन दुश्मन हो सकता है माहिर? बढ़ती होता तो अच्छा होता। माहिर सच सच बताओ मुझे, दिल बंद हो रहा है मेरा यार। तो तुम्हारे भाई को भी कुछ नहीं बता के आई मैं, और जैसे यहाँ से फ़ोन आया मैं फ़ौरन यहाँ चली आई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे तो सब इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको हॉस्पिटल वालों ने क्यों बुलाया। आप घर जाएं। क्यों पागल हो गई है तुम? इस हालत में तुम्हें छोड़ के जाऊंगी? कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं अब को फ़ोन करती हूँ, वो आगे तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तुम्हारे भाई को बताऊंगी तो ऐसे खाम खा के का थानेदार बनेगा। अब मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हारा नहीं, अब्बा को फ़ोन मत करना, अब्बा को फ़ोन मत करना। क्यों बोल रही है तुम? ऐसा नहीं बोलो ना, देखो ना तुम इतनी झूठी कहानी है तुम्हें। अस्सलाम बता दो। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। मेरी बात सुनो बेटे। अमार, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। अमार, मेरी तरफ देखो। जी दादू सुन रहा हूँ, बोलती जाएं, मैसेज है ज़रूरी। इस वक्त तुम्हें बख्तियार के पास होना चाहिए। परेशान है वो, मजदूर गुस्से में है। कह रहा था पुलिस आने वाली है। पुलिस? किधर आने वाली है पुलिस? पूरी कहानी सुना दी। तुम इस मुसीबत से सर उठाओगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, करती हूँ बात में बख्तियार से। तुम्हारी सारी फजूल खर्ची, ये जेब खर्च बंद करवाती हूँ। हद से ज्यादा तुम लापरवाह खुद सर हो गए हो, परेशान करने लगे हमें। मैं बाबा के पास आता हूँ। अरे ये पानी तो दम करके रखा है मैंने, पीते जाओ। अभी परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, आप घर जाएं। कहाँ से तुम ठीक हो? मिस माही, ये इंस्पेक्टर मुस्कान है, आपका बयान रिकॉर्ड करने आई है। अगर आप हम सबके सामने कंफर्टेबल नहीं है तो हम सब बाहर जा सकते हैं।
माहिन, ये पुलिस क्यों आई है? तुमने बुलाया है क्या इन्हें? और किस बयान की बात कर रहे हैं ये? बोलो माहिन। देखो बीबी, तुम्हारी बहन जब पुलिस वालों को मिली है तो इसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। इसके साथ ज्यादती हुई है और इसे मारने की कोशिश की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके साथ जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। माहिन, ये क्या कह रहे हैं ये? बोलो बोलो माहिन। बीबी, आप भोली हैं या बनने की कोशिश कर रही हैं? क्या किया ये? हाँ माहिन, क्या किया तुमने ये? क्या किया तुमने ये? कुछ पूछ रही हो तुझसे, बताओ मुझे, क्या किया तुमने ये? ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब पुलिस ने रेस्क्यू किया है तो इसकी मरने जैसी हालत थी और इसको उन्होंने मारने की कोशिश की है। मर जाती तो अच्छा था। कोई बयान नहीं दोगी तुम? इधर देखो, वो तुमसे बात कर रही हूँ। कोई बयान नहीं दोगी तुम? उठो उठो उठो, शाबाश, हम घर चलते हैं। उठो उठो। आप ही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। पुलिस को अपना बयान दूंगी। माहिन, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। हम कोई केस नहीं कर सकते। यहाँ से देखो बीबी, हमें अपना काम करने दो, आप बाहर जाओ। ये हमारे घर का मामला है, हमने कोई केस नहीं करवाना। माहिन, इनको बाहर निकलने दो। हमें तुम्हें क्या समझने? चलो उठो माहिन। बीबी चलो। माहिन, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मेरी बात भी। बाहर चलो बीबी, चलो। छोड़े मुझे, मैं चली जाऊंगी खुद। मैंने सब पता लगा लिया। तेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो यहाँ की नहीं है। उसकी फैमिली किन के करीब किसी गांव में रहती है। इसका प्रोफाइल चेक किया है मैंने, इसका हॉस्टल का नंबर निकलवा रहा हूँ। तुझे क्या लगता है उससे घर वालों को पता चल गया होगा? अबे ये भी तो मुझसे पूछ रहा है। एक बात बता, अगर उसके घर वालों को पता चलेगा तो तू अपने घर वालों से कैसे बचेगा? हाँ, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सीन करने के बाद तू सो कैसे रहा था। तुझे पता है ना हमने रात कितनी पी ली थी? सोता नहीं तो और क्या करता? हाँ, तभी तो बोलता हूँ ना, जब बर्दाश्त नहीं होता तो मत पिया कर, लेकिन नहीं, तू तो एक हफ्ते का स्टॉक एक ही रात में ख़त्म करने की कोशिश करता है। और सुन, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जितना भी इम्पोर्टेड स्टॉक था ना, वो सब ख़त्म हो गया। तो फिर अब क्या करेंगे? अबे भाई, कुछ दिन सब्र करना। बल्कि बेहतर तो ये है कि कुछ दिन हम ना मिले, जब तक कि मामला ठंडा नहीं हो जाता। और वैसे भी वो गर्लफ्रेंड तो तेरी ही थी, हमें तो शायद वो जानती भी नहीं होगी। तू बुरा फंस जाएगा, समझा कर। बकवास ना कर, उल्टा तू मुझे डरा रहा है। वो मर गई ना तो तू फंसेगा। तो धक्का तूने दिया था। अबे यार छोड़ ना यार, अब गुजरी रात की बातें दोहराने का क्या फ़ायदा? रात गई बात गई। अब ये बता कि करना क्या है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हारी फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज होने के बाद ही हम कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ जो हुआ, जहाँ हुआ, तुम मुझे पूरी तफसील से बताओ। अम्मार के साथ थी, कोई फार्म हाउस था, उसकी बर्थडे पार्टी थी। वहाँ मैं अम्मार के अलावा किसी को नहीं जानती थी।
क्या तुम अम्मार को पहले से जानती थी? हमारी दोस्ती सोशल मीडिया पे हुई थी। वही जो फ्रेंड्स के कॉमन ग्रुप्स होते हैं, उसने फिर मुझे वहीं डायरेक्टली अप्रोच किया था। तुमने इसका पूरा नाम नहीं बताया, कहाँ रहता है, इसका बाप, भाई, किसी खानदान वाले को जानती हो तुम? उसका नाम अम्मार बख्तियार है। उसके पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, बख्तियार बिल्डर्स।